अस्पताल में अब चौथी शिफ्ट में भी डायलिसिस होगा। सरकारी अस्पताल में गुरुवार की रात्रि से चौथी शिफ्ट में डायलिसिस सुविधा का शुभारंभ विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने बटन दबाकर किया। विधायक चौहान के अनुसार 2 डायलिसिस मशीन से अभी तक 3 शिफ्ट में 16 मरीजें लाभान्वित हो रहे थे। अब वह संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से शहर में 2 डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है, जिसमें से एक नागदा तो दूसरी खासरोद को मिलेगी। इसके अलावा नागदा में एक मशीन जन सहयोग से लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। बीएमओ डॉक्टर अनिल कंडादिया ने बताया कि बिना खर्च बढ़ाए उसी स्टाफ की सेवा भावना का लाभ लेते हुए चौथी शिफ्ट शुरू की गई है। नागदा का सरकारी हॉस्पिटल प्रदेश का पहला ऐसा हॉस्पिटल होगा जहां चौथी शिफ्ट में डायलिसिस होगी। जी डॉक्टर साहब, करिए प्रारंभ। आगे से चौथी शिफ्ट का शुभारंभ किया गया, क्या है प्रोग्राम? इससे केवल इतना है कि हमारे सिविल हॉस्पिटल नागदा के जो चिकित्सकगण हैं और जो स्टाफ के सभी भाई बहन हैं, मैं इनके अपने कर्तव्यों पर इनकी रुचि के साथ काम करने को बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। हमारी अपनी व्यवस्था में ही हमने आपस में चर्चा करके और अतिरिक्त लोगों को हम सुविधा कैसे दे सकते हैं। जनरली इस समय डायलिसिस नहीं होता था, लेकिन शाम के समय, रात्रि के समय भी आप लोग अपने कर्तव्य पर और अत्यधिक समय देकर इस सुविधा का लाभ लोगों को देंगे। आज से हमने उस सुविधा का लाभ दिया है। हमारे बीएमओ, हमारे डॉक्टर पटेल साहब, आप सभी लोग, इससे 6 मरीजों को अधिक सुविधा का लाभ मिलेगा। अभी नागदा में जितने लोगों का डायलिसिस हो रहा था, उसकी तुलना में 6 मरीजों को और अधिक इस सुविधा का लाभ मिल जाएगा। आज से इसको हमने प्रारंभ किया। मैं डॉक्टर साहब को और आप सभी को बहुत धन्यवाद करता हूँ और नागदा के लोगों को भी इस कार्य में हम सब लोग मिलकर कितना अत्यधिक सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए सभी से आग्रह करता हूँ। पिछले दिनों माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया कि हमको अतिरिक्त मशीन और उपलब्ध करा दी जाए। खाचरोद में पिछले दिनों हमने प्रारंभ की है। हमने कहा है कि मरीजों की संख्या हमारे नागदा खाचरोद में अधिक है, तो एक मशीन खाचरोद को, एक मशीन नागदा को और उपलब्ध करा दी जाए। जन भागीदारी से भी हमारे पटेल साहब और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यदि संभव हुआ तो एक मशीन और जन भागीदारी से भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाए। ये सब हम प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि शायद उसके बाद नागदा से किसी भी व्यक्ति को बाहर डायलिसिस के लिए नहीं जाना पड़ेगा।
ऐसे ही करते रहें। आपका क्या शुभ नाम है? आपका ये दुकान से क्या कितने हैं स्टाफ के लिए? 6 स्टाफ हैं, 2 टेक्नीशियन, 2 नर्सिंग स्टाफ है, 2 सफाई। बहुत खुशी का विषय है कि अब हमारे माननीय विधायक साहब जी विधायक जी साहब के द्वारा डायलिसिस मशीन की चौथी यूनिट का उद्घाटन सर के हाथों से हुआ है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे नागदा क्षेत्र के लोगों के लिए कि इनको 2 हम और एक्स्ट्रा लोगों को डायलिसिस की सुविधा मिलना डेली प्रतिदिन चालू हो जाएगी। अभी तक 6 पेशेंट की प्रतिदिन डायलिसिस की जा रही थी और आज सर के हाथों से हम लोगों ने चौथी यूनिट का उसका शुरुआत की है, चौथी शिफ्ट का। और बाकी आपको ये अपने नोडल अधिकारी बताएंगे। हमारे यहाँ अभी 8 लोग वेटिंग में थे जो कि डायलिसिस की डिमांड के लिए मेरे यहाँ आवेदन दे चुके थे। उन 8 में से 6 लोगों का डायलिसिस अभी हमने 4th शिफ्ट में लिया है। 2 लोग अभी भी अतिरिक्त बचे हैं जिन्होंने अभी नाम लिखाया है पिछले 15 दिनों में। तो जैसे ही फ्री होगा हमारे यहाँ से किसी भी मरीज़ का डायलिसिस बंद होता है तो उन दोनों को भी हम हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा आग्रह है जनता से, यदि कोई और भी है जिन्हें डायलिसिस की ज़रूरत है तो वो भी अपना नाम यहाँ पर पंजीकृत कराएं ताकि भविष्य में हम उनको भी सेवा दे सकें। अज्ञात वाहन की टक्कर से ग्रामीण की मौत। स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर गुरुवार की दोपहर में अज्ञात वाहन की टक्कर से गांव मकला निवासी ग्रामीण की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर गुरुवार की दोपहर में मकला निवासी नंदू चौहान बाइक क्रमांक MP 14ZQ2 पर सवार होकर नागदा की ओर आ रहा था कि पुष्टा फैक्ट्री के समीप अज्ञात आयशर वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया। नंदू के शरीर के अत्यधिक खून का रिसाव होने लगा। एम्बुलेंस न पहुंचने पर ग्रामीण राहुल गुर्जर अपनी निजी कार से घायल को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक डॉक्टर भारती जोशी ने मृत घोषित कर दिया। राहुल के अनुसार प्रतिदिन की तरह गुरुवार को भी वह गृहस्थी का सामान लेने के लिए नागदा आ रहे थे कि अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर बिलाग्राम पुलिस थाने के आरक्षक अर्जुन सोलंकी मौके पर पहुंचे। टीआई जितेंद्र पाटीदार के अनुसार मृतक का पीएम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। भुट्टा फैक्ट्री के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला? पुष्टा फैक्ट्री के पास एक्सीडेंट हुआ है। ये घर से आ रहे थे मार्केट के लिए, कुछ काम था इनके लिए, इसकी वजह से तो सुनने में आया, मैं खेत पे ही था तो फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया इनका। क्या नाम है इनका? इनका नाम नंदू खरोल। कैसे थे, पैदल थे या बाइक पे थे? बाइक से। थैंक यू। बस थोड़ी पीछे लाओ भैया। और जान दो बस। नगर पालिका की लापरवाही के कारण आम और खास को शहर में ट्रैफिक जाम की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्वलंत मामला इंगोरिया रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप का है, जहां निजी बैंकों के बाहर अव्यवस्थित पार्किंग के कारण बार बार जाम की स्थितियां निर्मित होती हैं। अमूमन दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच लंबा जाम लगता है, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है, जबकि क्षेत्र से बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों का आना जाना भी लगा रहता है। सरकारी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, जिसके कारण आए दिन मरीज और उसके परिजनों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।
गुरुवार को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया जब अस्पताल में सड़क दुर्घटना के एक मामले को लेकर कवर करने के लिए पहुंचे तो हॉस्पिटल के कर्मचारी एम्बुलेंस को धक्का मारकर स्टार्ट करते हुए नजर आए। जब मामले को कैमरे में कैद करना चाहा तो कर्मचारी मौके से फरार हो गए। मारो ना, उसमें क्या हो गया? कल से मारना नहीं पड़ा। लगाओ लगाओ लगाओ। अरे लगा दे रे। अरे पहले बाटी तो रखवा दो, आ रहा रखवा दे पहले।